अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक और खत लिख दिया है और इस खत के बाद हुकूमत की दौड़ें लग गई हैं। मामलात बड़े पेचीदा हो चुके हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो नया बंदा लगाया है जुनैद अकबर, उसने अहम तरीन ऐलान कर दिया है कि 8 फरवरी के बाद हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। 8 फरवरी को इमरान खान ने कॉल दे रखी है पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की। तो उन्होंने बताया है कि 8 फरवरी के बाद हम क्या करेंगे। बलूचिस्तान के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतहाई अहम जलसा किया है। उस जलसे के अंदर क्या ऐलान किया गया है वो भी आपके सामने रखता हूं। और आज सबसे अहम और इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने एक और रखनी है वो है आपकी पावर, यानी कि सोशल मीडिया की पावर। मुल्तान की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई जिसमें एक पुलिस एहलकार ने एक बुजुर्ग शहरी को पकड़ा चलती मोटरसाइकिल पे और जमीन पर नीचे फेंका। वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, आप लोगों ने वायरल की, आपने आवाज को बुलंद किया और फिर एक्शन लेना मजबूरी बन गई। उस बुजुर्ग शहरी से माफी मांगी गई और उस पुलिस एहलकार को गिरफ्तार भी किया गया। वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जज उन्होंने एक अहम बात की है। उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ फैसला दे सकते हैं, इंसाफ अल्लाह ने करना है। अब यह बात क्यों की गई है इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे आ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है आमर फरूक साहब, उनको मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है, यानी कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे तो पीछे किसी को चीफ जस्टिस बनना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। हुकूमत किसी भी सूरत ये नहीं चाहती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अभी जो जजेस मौजूद हैं उनमें से कोई भी चीफ जस्टिस बने, क्योंकि हुकूमत को यह लगता है कि अगर इनमें से कोई चीफ जस्टिस बन गया तो वो हुकूमत की लाइन के ऊपर नहीं चलेगा। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इस वक्त कौन कौन से जज शामिल हैं जो मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस आमर फरूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज। अब इनमें से पहले भी 6 जजेस ने खत लिखा था काजी फाइज ईसा को और कहा था कि हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत की जा रही है, लेकिन तब कुछ भी नहीं हुआ था। अब दोबारा खत लिख दिया गया है और खत के अंदर यह कहा जा रहा है कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस को यह खत लिखा है और 2 जजेस ने चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात भी की है और यह कहा है कि बाहर से, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट से कोई जज लाया जा रहा है जो कि आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगेगा। तो खत में कहा गया है कि आइन और कानून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो 3 सीनियर मोस्ट जज हैं उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस लगाया जाए। अच्छा, एक और बड़ी हैरानकुन बात है कि पहले खत लिखा था 6 जजेस ने, अब लिखा 5 जजेस ने। पहले जो खत लिखा था 6 जजेस ने, उनमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब नहीं थे, ये 7वें जज थे। लेकिन अब 2 जजेस हैं जिन्होंने खत के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। और अगर सीनियरिटी लिस्ट को देखें तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का 3रा नंबर बनता है इस वक्त। ठीक है, वो चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं, लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इनमें से कोई बंदा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ना बने। तो ये हालात जो हैं वो बड़े गंभीर हो चुके हैं। जो 5 जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा है उनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, तारक महमूद जहांगीरी हैं, बाबर सत्तार हैं, एजाज इसहाक खान है और सिमन रिफत इम्तियाज है। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं एहतशाम कियानी, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के खत ने खुफिया मंसूबे का हुलिया बिगाड़ दिया है कि जो मंसूबा बनाया हुआ था। देखिए, अब ये जो सारे का सारा डर और खौफ है ना, ये किस चीज का है? ये डर और खौफ है इमरान खान का कि इमरान खान के केसेस जो निचली अदालतों में चलते हैं, अडयाला के बंद कमरे में तो सजा हो जाती है, कोई मसला नहीं, उधर तो चलता है ट्रायल और सजा हो जाती है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आकर कोई भी सजा नहीं ठहरती। और आज तक चाहे वो तोशाखाना 1 हो, चाहे वो इद्दत केस हो, चाहे वो साइफर केस हो, जो सजाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कालादम हुई हैं, किसी एक सजा को भी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने चैलेंज नहीं किया या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डिविजनल बेंच के सामने चैलेंज नहीं किया। वजह पता क्या? वजह यह है कि हुकूमत को पता है कि ये जो सजाएं हैं, ये जो कुछ हो रहा है, ये ठहर नहीं सकता। सिर्फ इमरान खान को जेल के अंदर ज्यादा अरसा रखने की सारी तरकीब चलाई जा रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये सब के लिए है
चाहे मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो या अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, यही तीन बड़ी जमातें हैं ना। एक चीज इन तीनों जमातों को याद रखनी चाहिए और खसूसी तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को याद रखनी चाहिए, अभी जो ये इंसाफ के साथ अदल के निजाम अदल के साथ जो कर रहे हैं, ये जो इंसाफ है ना, अदल, ये अल्लाह की सिफत है। इसको जब आप अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो आपको याद होगा कि कहा जाता है कि जिस मुआशरे के अंदर निजाम अदल का तवाज़न बिगड़ जाए वो मुआशरा भी बिगड़ जाता है, वो मुआशरा अपनी जगह पर सही तरीके से कायम नहीं रहता। तो निजाम अदल को आप निजाम अदल रखें, इसमें हमारी रियासत की, पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की बका है। अगर आप अपने, वो एक बड़ी मिसाल दी जाती है कि अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरे का पूरा बकरा आप ज़िबा करने के ऊपर लगे हुए हैं, तो भाई इमरान खान को पकड़ने के लिए, इमरान खान की सजाओं को बरकरार रखने के लिए पूरी की पूरी हाई कोर्ट को मैनेज किया जा रहा है और बाहर से जज को इंपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जो एक अहम तरीन नुक्ता उठाया है खत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, वो क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये एहतशाम कियानी साहब ने उसका ट्वीट भी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने खत के अंदर यह लिखा है कि आईने पाकिस्तान में फेडरल जुडिशियल सर्विस का कोई तस्वर मौजूद नहीं, तमाम हाई कोर्ट्स आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। हाई कोर्ट में जो जजेस तैनात किए जाते हैं वो सिर्फ उसी मखसूस सूबे की हाई कोर्ट के लिए हलफ लेते हैं। 2010 में 18वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान में सियासी जमहूरी हुकूमतों के अदवार में आइन के आर्टिकल 200 के तहत हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज की तैनाती की कोई मिसाल नहीं मिलती, कि कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि आपने एक हाई कोर्ट का जज लगाना हो और आप किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज को उठाएं और लाकर आप जज लगा दें। तो ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर हो चुका है। इस खत के बाद एक अहम तरीन मुलाकात भी हुई है चीफ जस्टिस के साथ। किसने मुलाकात की है? अटॉर्नी जनरल साहब ने मुलाकात की है, वजीर कानून ने मुलाकात की है, फरूक एच नाइक भी इस मुलाकात के अंदर शामिल थे। तो ये दौड़े हुकूमत की लगी हुई हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमने ये काम करना है, यानी कि रोकना है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनका रास्ता हमने रोकना है, उनमें से कोई भी चीफ जस्टिस ना बन सके। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जुनैद अकबर, जिनको इमरान खान ने एक नई सीट के ऊपर बैठाया है, केपीके की सदारत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आज उन्होंने 2 बातें की हैं इंतहाई अहम। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने सूबाई सदर शादी पर ढोल बजाने के लिए नहीं बनाया। ये उन्होंने उन लोगों को पैगाम भी दिया जो पहले ढोल बजाते रहे हैं कि इमरान खान कहता आपको कुछ था, करते आप कुछ थे। जो अंदर से वो कहता था बाहर वो इंप्लीमेंट नहीं होता था, ठीक है। तो उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि मुझे इमरान खान ने सूबाई सदर शादी पर ढोल बजाने के लिए नहीं बनाया, मैं FIR पर थूकता हूं और FIR करवाने वालों पर भी थूकता हूं। यह बात की है जुनैद अकबर ने। मजीद उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा तंजीम साजी की जाएगी और जो लोग काम करने वाले हैं, ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, उनको सामने लाया जाएगा और जो दरमियान में होम्योपैथिक क्यादत है उसको साइड पर किया जाएगा। हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज बलूचिस्तान के अंदर सद्दाम खान तरीन ने जलसा किया है। पहले कहा जा रहा था कि जलसा नहीं होगा, बड़ी सख्ती है, पुलिस हर जगह पर लगी हुई है, लेकिन सद्दाम खान तरीन की एक वीडियो आई थी, उन्होंने कहा था कि जी, एक ट्वीट भी उन्होंने किया था कि ये मेरा हल्का है, मैं यहाँ से मैंने सियासत का आगाज़ किया है और हर सूरत में यहाँ पर जलसा करके दिखाऊंगा। उन्होंने जलसा किया है बलूचिस्तान हरनाई के अंदर, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है। उन्होंने जो अहम तरीन बात की है, सबसे अहम बात की है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन ये हमारे बहन भाई हैं, हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे और बहुत जल्द पश्तून बेल्ट से लेकर बलोच बेल्ट तक नया इत्तेहाद बनाएंगे। और इमरान खान का भी अंदर से यही हुक्म है कि भाई जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन जमाते हैं, उन सबको आप इकट्ठा करें, उन सबको आप इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम इस हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलाएंगे। हबीब अकरम ने एक ट्वीट किया है, पाकिस्तान के बड़े सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं कि इस वक्त सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान इज़ द बेस्ट, कि इमरान खान सबसे ऊपर है, सबसे बेहतरीन है पाकिस्तान की सियासत में। बाकी कोई दूर दूर भी इमरान खान के करीब नहीं लगता। आज सहाफ़ियों ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, एहतजाज भी किया है, उसमें अहम बातें की हैं। पीका कानून के हवाले से मोहम्मद मालिक ने बात करते हुए कहा कि ये कोई सहाफ़ियों की जंग नहीं है, ये आम आदमी की जंग है, आईनी बेंच भी हुकूमत की बांधी है। ये मोहम्मद मालिक ने बात की है। मजीद बात की है मतीउल्लाह जान ने, उन्होंने कहा कि हमें अपने असल दुश्मन का मालूम होना चाहिए और वो डीप फेक न्यूज़ नहीं, वो डीप फेक स्टेट है जो अपने आप को रियासत समझती है, वो रियासत नहीं, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। ये उन्होंने बात की है मतीउल्लाह जान ने। अच्छा, एक और
बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक एंकर ने सवाल पूछा फैसल चौधरी से कि ये जो ट्वीट होते हैं, इन ट्वीट से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ये नहीं होने चाहिए, ये सिलसिला रुकना चाहिए। तो आगे से फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि क्या ट्वीट की तकलीफ गोली से ज़्यादा होती है? क्या ट्वीट की तकलीफ घर पर हमले से ज़्यादा होती है? क्या ट्वीट की तकलीफ माओ बहनों के दुपट्टे छीनने से ज़्यादा होती है? यह बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जब हमारे ऊपर सख्तियां होंगी, जब हमारा जीना हराम किया जाएगा, तो फिर हम आगे से मुजाहमत करेंगे, फिर हम आगे से बात भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहब हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने एक केस के अंदर रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमने सिर्फ फैसला करना है, इंसाफ अल्लाह ही कर सकता है। मेरी बड़े अदब के साथ गुजारिश है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से कि हमें तो आज तक यही बताया गया और हमने यही पढ़ा है कि जो जजेस होते हैं, जो इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, उनका काम फैसला करना नहीं होता, उनका काम इंसाफ पर मुबनी फैसला करना होता है। कि जो आप फैसला करें वो इंसाफ पर मुबनी हो, वो ना इंसाफी ना हो। ऐसा ना हो कि बेगुनाह को आप सजा दे दें और गुनहगार को आप छोड़ दें। अब हमारे जितने भी जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, हाई कोर्ट के अंदर हैं, निचली अदालतों में हैं, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, इन सब को पता है। कोई जज ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, सबको पता है। लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो मेरे आपके हम सब के सामने है। इसलिए इमरान खान ने अपने खत के अंदर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को यह वाजिया तौर पर लिखा है कि जो पाकिस्तान का आइन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तमाशाई बनने के लिए इख्तियार नहीं देता, कि आपने तमाशाई नहीं बनना बल्कि आपने इंसाफ पर मबनी फैसला करना है। इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंजोता, उन्होंने एक ट्वीट किया बड़ा अहम। कहते हैं कि तारीख गवाह रहेगी कि जब आइन की असल रूह निकाल दी गई थी, अवाम के मैंडेट को चराया जा चुका था, बुनियादी इंसानी हकूक तारीख की पस्तरीन सतह पर थे और अदलिया की तकसीम इंतहा पर थी, उस वक़्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने बजाय उन मसाइल की जानब मुतवज्जा होने के सुप्रीम कोर्ट के टिकटॉक अकाउंट की जानब तवज्जो दी और हुक्म दिया कि सुप्रीम कोर्ट का टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट मुकम्मल तौर पर चलाए जाए। आगे उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, ये कि एक तरफ जो तारीख है वो गवाही देगी कि आइन की असर रूह वो निकाल दी गई है, अवाम के मैंडेट को चुरा लिया गया है, बुनियादी इंसानी हकूक तारीख की पस्तरीन सतह के ऊपर आ गए हैं। लेकिन हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं कि जो टिकटॉक का अकाउंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको जरा एक्टिव रखा जाए और जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको भी जरा एक्टिव रखा जाए। उन्होंने ट्वीट किया है इंतजार हुसैन पंजोता ने। आगे आ जाए जी, जवेद लतीफ साहब, नून लीग में मेरे सबसे फेवरेट सियासतदान। ओहो क्या बात, जबरदस्त किस्म की बात करते हैं, जरा सुन ले क्या कहते हैं। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का बयानिया बिक रहा है, नवाज शरीफ का बयानिया सुनने को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान को आज़ादी दिलानी है तो नवाज शरीफ को लेकर आओ। यानी कि पाकिस्तान को आज़ादी नहीं है भाई। शहबाज शरीफ वजीर आजम, मरियम नवाज वजीर आला, और पाकिस्तान को आज़ादी नहीं है। नवाज शरीफ को सुनने वाला कोई नहीं है। और यह भी रिपोर्ट्स हैं कि नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के साथ जाती उमरा में मुलाकात करते हैं, गालिबन हर इतवार को। सब कुछ बताते होंगे। मैं फिर बड़े अदब के साथ ये कहूँगा कि पोली पोली जो टोलकी है ना, ये जवेद लतीफ़ साहब बजाते रहते हैं और आने वाले वक्त में ये कहेंगे कि देखा मैं तो ये कहता था। आगे आ जाए जी, सिंध के अंदर एक बड़ा अहम तरीन काम हुआ है, बड़ा काम हुआ है, ज़रा गौर से देखिएगा। ये हमारे भाई हैं मुगीस अली, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया है। कहते हैं कि सिंध के अंदर एक बड़ा फैसला हुआ है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी जो सिंध के तलीमी अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके चांसलर तैनात हो सकेंगे। सिंध असेंबली में तरमीमी बिल मंजूर हो गया है। जो चांसलर्स के उम्मीदवार हैं उनके लिए PhD की जो डिग्री थी उसकी शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। बिल के तहत MA पास शख्स भी वाइस चांसलर के ओहदे पर तैनात हो सकेगा। ये भाई सिंध के अंदर तरक्की हो रही है। सिंध के अंदर एक और काम भी हो, आपको पता है कि वो अमेरिका से खतून आई है, पाकिस्तान से किसी लड़के ने उसको कहा कि आ जाओ पाकिस्तान, मैं यहाँ पर आपसे शादी करूँगा, बकौल उस खतून के, तो वो पाकिस्तान आ गई। तो उस हवाले से जो सिंध के गवर्नर हैं कामरान टिसोरी साहब, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि लड़के का टैलेंट है, अमेरिका से खतून को पाकिस्तान बुला लिया, सारा शहर उस लड़के को देखना चाहता है जिसने अमेरिकी खतून को पासपोर्ट समेत फुटपाथ के ऊपर बैठा दिया। ये हमारे गवर्नर साहब बात कर रहे हैं, गवर्नर साहब, आप अंदाजा लगा लें। अब इसके ऊपर सायरा बानो ने जवाब दिया,
कहती हैं कि भैया जिस मुल्क में हारे हुए लोग हुकूमत बना लें, इंटरपोल को मतलूब लोग गवर्नर बन जाएं, चोर कानून साजी करें, लोग यही सीखेंगे, उन लोगों से लोग यही सीखेंगे और धोखाधड़ी को आप लोग टैलेंट ही बोलेंगे। अफसोस सद अफसोस सिंध तुम्हारी किस्मत। ये उन्होंने ट्वीट किया है, सायरा बानो ने बेसिकली उन्होंने जवाब दिया। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम बात आपको बतानी है। ये बेसिकली आप लोगों की पावर है, सोशल मीडिया का कमाल है जिससे लोग बड़ा डरते हैं। एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग शहरी को एक पुलिस एहलकार ने चलती मोटरसाइकिल के ऊपर गिरेबान से पकड़ा और पकड़कर जमीन पे पटक दिया। कोई रूट लगा हुआ था तो उसने कहा भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि रूट लगा तो तुम भी साथ साथ जा रहे हो, ठीक है। वो वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद फिर एक्शन लेना एक मजबूरी बन गई। मुल्तान के जो आरपीओ हैं उन्होंने उस बुजुर्ग शहरी को अपने ऑफिस के अंदर भी बुलाया है, उनसे मुआजरत की है और जिस एहलकार ने ये नीच घटिया हरकत की है उनको गिरफ्तार भी किया गया है और बुजुर्ग शहरी को कहा गया है कि भाई हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई ट्रैफिक वार्डन हो, चाहे किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर कोई और एहलकार हो, अगर कोई आपके साथ ज्यादती करता है, कोई दो नंबरी करता है, आप उनकी वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ा दें, फिर आवाम जाने और वो जाने। ये तो वो चीज़ है जो सामने आ गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आती, लेकिन पुलिस वाले, मैं ये नहीं कहता कि भाई सारी की सारी पुलिस इस तरह की है। अब ये भी तो पुलिस वाला ही है ना, जो आरपीओ मुल्तान है जिसने बुजुर्ग शहरी को बुलाकर माजरत किया उससे, ये भी पुलिस वाला ही है। लेकिन हर जगह पे कुछ गंदे अंडे होते हैं, आप लोगों ने गंदे अंडों को एक्सपोज करना है। जो आपको गलत मिलता है आप उसकी वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ा दें, यह बहुत जरूरी है। अभी तक के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस दुआ के साथ इजाजत दें कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे और वो लोग जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर बसते हैं, पाकिस्तानी हैं, उन सब पर अल्लाह पाक खास फजल और करम फरमाए। जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, इस मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह अपनी जनाब से उनको हदायत अता फरमाए। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।